तानिया ने मेरे बारे में कोई बात की आपसे? वो कह रही थी मुझे इश्क विश्क नहीं करना, मुझे डॉक्टर बनना है। तुम्हें जरा भी मेरा ख्याल नहीं आया? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? किसने क्या मैंने झगड़ा किया था? तो फिर क्या हुआ था बताओ? ऐसे ही कोई किसी को गोली मार के चला जाएगा? पता चल गया मुझे कि किससे गोली चलाई है। तानिया पर वो लड़का हमला करने आया था, ये उसके हिस्से की गोलियां खाने के लिए सीना तान के खड़ा हो गया था। क्या क्या ये सच है? By the way, you should be proud of me. प्राउड ऑफ यू? तुम अपनी जिंदगी का खात्मा करने चले थे और तुम कहते हो कि हाँ हमें प्राउड होना चाहिए। भाई तुम हमारे इकलौते बेटे हो, तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या करते? डैड, जिन लोगों की कोई औलाद नहीं होती वो क्या करते? ये तो मैं था, बच गया। अगर तानिया को गोलियां लगी होती वो थोड़ी बच पाती। भाई हमने ठेका नहीं ले रखा किसी की जिंदगी का। माशका चल रहा था उस लड़के का इस लड़की के साथ। उमर, क्या हो गया सलमान तुम्हें? ये वक्त नहीं है गुस्सा करने का, खामोश हो जाओ। तो और क्या करूं? भाई ये वापस हमारे साथ जाना नहीं चाहता और फिर इसी हालत में वहीं रहना चाहता है। खुदा के लिए अभी तो खामोश हो जाओ। नहीं जाने दूंगी मैं इसे वहां, खुद देखभाल करूंगी इसकी अब। इतनी जिंदगी गुजारने के बाद एक बात समझ आई है, जो हम जी रहे हैं इसे जिंदगी नहीं कहते, जिंदगी तो पैसे वाले लोग जी रहे। और मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि अमीर आदमी के पास तो पैसा है, उसको इस्तेमाल करने के लिए मसरूफ रहता है। अब चाहे वो टाइम पैसे से मजीद पैसा बनाने में लगाए या फिर अयाशी करके उसको खर्च करने में, ये उसकी मर्जी है। लेकिन गरीब आदमी को क्यों फुर्सत नहीं अपने रब से रुजू करने के लिए? तुम पे भी तुम्हारे खानदान का असर है। हो गई ना तबलीग शुरू। मैंने एक जर्नल सी बात की है। मैंने आपसे कब कहा कि अभी उठें, वुजू करें और नमाज पढ़ें? अरे भाई मेरा दिल पहले ही जला हुआ है इमरान अली, और मत जलाओ। इस पर भी खुदा नाराज होता है, पता है ना तुम्हें? अरे अरे, मैं कौन सा अमीर बंदा हूँ? मैं भी तो आपकी तरह एक मस्कीन सा बंदा हूँ खुदा का। मुझ पे गुस्सा क्यों निकाल रही हैं आप? अच्छा बताओ क्या बात करने आए थे? वो मैं अस्पताल जा रहा था उमर के पास, तो मैं कह रहा था कोई साथ हो ले मेरे। कब जाना है? मुझे तो बस चेंज करना होगा। तुम्हारे ताए ने टांगे तोड़ देनी है तुम्हारी, सुना तुमने? कोई अकल से काम लो लड़की। लोग बातें करेंगे कि तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही मंगेतर को गोलियां लगने की। पता नहीं मंगेतर होने पे मैंने ऐसा क्या कर दिया कि लोग मेरी टांगे तोड़ने पर आ जाते हैं। तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल कर लो। लोग मेरी तरबियत को निशाना बनाएंगे। हम गरीबों की अगर इज्जत होती ना तो इस तरह फकीर बन के लोगों के सामने हाथ ना फैलाते। मैं ये कह रहा था कि आप तो जाहिर है घर के काम काज में मसरूफ होंगे, तो तानिया को लेता जाऊं अगर आप कहें तो। जो करना है जाके करो, भाड़ में जाओ सबके साथ। ना किसी से कोई फैज हासिल है और ना ही कोई मेहनत का सिला। ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, सलमान भाई को पता चल गया है कि वो लड़का जो है वो तुम पे गोली चलाने आया था, लेकिन तुमने साफ इनकार कर देना। मैं उनसे भी कहूंगा कि वो खामोश रहें। हाल बता। अरे बताती क्यों नहीं हो? क्या हुआ था? कौन था वो लड़का? गोली क्यों चलाई? कुछ लड़के आए थे, बस करके चले गए जो उन्होंने करना था। होता रहता है अक्सर कॉलेजेस में ये सब। अरे तो लानत भेजो ऐसी कॉलेजों को। घर में बैठो भाई, घर में बैठो बस। ऐसी कॉलेज में जाने का क्या फायदा जहाँ जिंदगी और मौत का कुछ पता नहीं है। नहीं, जिंदगी और मौत का तो वैसे भी कभी कुछ पता ही नहीं होता। जो होना था वो तो हो गया, लेकिन इस बात को इशू बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। बहुत मुश्किल से एडमिशन हुआ है मेरा। ठीक है तो फिर मरो जाके मेरी बला से, मेरा बोझ कम होगा।
फिक्र हो रही है उसकी। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। इमरान, तुम्हारा ही ये रचाया हुआ खेल है। अब तुम ही झूठी तसल्लियां दे रहे हो। मैं उमैर को इस जहालत के गढ़ में नहीं रहने दूंगा। ठीक है, मैं बड़े ताया जी से बात करता हूँ। बड़े ताया से बात करने की क्या जरूरत है भाई? उनको बता देंगे कि भाई उमैर को मेरी इस हालत में जरूरत थी, लिहाजा मैं ले गया। हाँ, लेकिन उनके फैसले के खिलाफ गए तो कुछ सख्त कदम भी तो उठा सकते। मैं किसी के फैसले का लिहाज नहीं करूंगा, मुझे किसी के फैसले की जरूरत नहीं है। पुलिस प्रोटेक्शन ले लूंगा, लेकिन उमैर को यहाँ नहीं रहने दूंगा। कितना भरोसा है आपको पुलिस प्रोटेक्शन पे? आप जानते नहीं हैं इन पंचायती जाहिलों को। अगर पुलिस 50 लोगों को भी गिरफ्तार करके ले जाएगी ना, तो कोई एक उठ के आएगा और पूरा घर बर्बाद करके चला जाएगा। मरवा बैठेंगे अपने बेटे को, और किसी खाते में भी नहीं आएगा उसका ये कत्ल। उमैर अपनी मर्जी से आया था, तो क्या अपनी मर्जी से वापस जा नहीं सकता? पहली बात तो ये कि अगर उमैर की मर्जी है भी, तब भी ताए जी की इजाजत लेना जरूरी होगी। और दूसरा ये कि उमैर तो जाना ही नहीं चाहता यहाँ से। मेरी खुद उससे बात हुई है, वो अब भी यहीं रहना चाहता है, इस सब के बावजूद। कौन था वो जिसने उमैर को गोलियां मारी है? किसी ने उसको क्यों नहीं मार दिया? जानवर कहीं का। ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन जो होगा पुलिस ही निपटेगी उससे। बहुत खून बहा होगा। हाँ, डॉक्टर्स ने तो डरा दिया था, लेकिन अब खतरे से बाहर है। मुझे उमैर से मिलना है। मुझे नहीं लगता तुम्हें परमिशन मिलेगी। परमिशन नहीं मिलेगी इसलिए तो तुमसे पूछ रही हूँ ना कि उमैर से कैसे मिल सकती हूँ मैं। ऑलरेडी काफी गोलियां चल चुकी हैं सुम्बुल। अगर तुम चाहती हो कि और ना चलें तो चुप करके घर पे बैठ जाओ, और कुछ नहीं। क्यों झगड़ा किया तुमने?